फिर बाद में जाने के बाद जो गुफ्तगू होती है वो भी आप लोग सुनते ही होंगे या करते ही होंगे कि देखो यार इसका तो रोज़मर्रा का मामूल ही ये बन गया, हर वक्त परेशानी का रोना रोता है, हर वक्त जो है दुख अपने तकलीफ़ की बात करता रहता है। और खुदा जानता है कि ज़िंदगी के एक कुछ ऐसे मोड़ आते हैं कि लोग अवॉइड करते हैं कि यार इनसे सलाम दुआ भी ना की जाए, कहीं ये गले ही ना पड़ जाए। ये सिर्फ आपकी अपनी एक ज़ुबान की रेपुटेशन, आपकी अपनी ज़ुबान की एक साख की वजह से होता है। ये जो कहते हैं मैं भी परेशान हूँ और हर वक्त परेशानी परेशानी, नहीं, इस तरह नहीं होता है। ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ज़िंदगी को। ये चेंज करेंगे तो फिर इस स्टेज से निकलेंगे। परेशानी है क्या? कुछ भी नहीं है, हमने बनाई हुई है छोटी छोटी चीज़ों की परेशानी। लाइट नहीं है उसके लिए रोना जनाब, पंखा नहीं सही चल रहा है उसके लिए, बेरिंग आवाज़ दे रहे, उस गाड़ी के अंदर आवाज़ें आ रही, वो परेशानी बना रही, कपड़े सही प्रेस नहीं हुए वो परेशानी बना रही, जूती नहीं सही पॉलिश हुई वो परेशानी बना रही, किसी ने अटेंशन नहीं दी वो परेशानी बना रही। ये छोटी छोटी परेशानी है, इनका मज़हब के साथ को मकसद है तो बता दें यहाँ पर, यही परेशानी है ना, और क्या परेशानी। और इनके हल भी हैं, मज़े की बात, लेकिन ऑप्शन वाली लाइफ गुजारते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इस वक्त अगर इज्तमाही तौर पे किसी एक इलाके या मोहल्ले को हम देखते हैं, खुदा शायद एक रिश्ते की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर लड़कियाँ भी अवेलेबल हैं, लड़के भी अवेलेबल हैं, जो आपस में एक रिश्ता कायम हो सकता है, इज़्दवाजी बंधन में बंधे जा सकते हैं। लेकिन परेशानियाँ क्या हैं? आपके कैलिबर की लड़की नहीं है, आपके कैलिबर का लड़का नहीं है, यहाँ से मुसीबतें होती हैं, यहाँ से परेशानी होती है। ओ भाई, आपके कैलिबर का क्या है, ये दूसरे के कैलिबर का क्या है? एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी ये सब फैसले ऊपर होते हैं, दूसरी बात फिर कैलिबर कहाँ से आके बीच में, ये चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को हटाएंगे, इन चीज़ों को ज़रा डिलीट करेंगे, फिर इल्म होगा कि परेशान एक्चुअल है कौन, परेशान कौन होता है, परेशानी है क्या। परेशानी नाजरीन उस वक्त काउंट करें जब आपके इख्तियार में कोई चीज़ आपके इख्तियार में हो, वो चीज़ आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, फिर आप बोलें कि ये परेशानी की बात है, वहाँ पे परेशानी स्टार्ट होती है। यहाँ पे क्या है हमारे इख्तियार? कोई एक चीज़ बता दें कि हमारी अपनी ज़ाती हो, कोई एक, जिस्म ले लें, रूह ले लें, ये ज़मीन ले लें जहाँ हम रहते हैं, अजनास ले लें जो रब हमें देता है, पानी जो पीते हैं। बात को जारी रखते हैं। कॉलर है, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर जी। जी जनाब। सर मैं राशिद हुसैन बात कर रहा हूँ जैकबाद से। जी राशिद साहब। जी सर। सर जी बात ये है कि मेरा बड़ा भाई है, न काम करता है न कुछ, तो इसलिए जो कहते हैं तो लड़ता है घर में। अच्छा जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप? और जी सर आप दुआ देंगे तो बहुत आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, तो कुछ ऐसा देंगे तो मैं भाई मेरे जैसे ठीक हो जाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का, बहुत मेहरबानी जनाब आपकी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी नाजरीन इनकी बात को सुन रहे हैं वो सब इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनके भाई की जो परेशानी है वो ख़त्म करें। ये भी इस तरह की भी परेशानी होती है, मैंने कहा ना कि ये है परेशानी। वो बच्चा सारा दिन सोया रहता, काम ही नहीं करता, वो परेशानी है। अब काम होता है नहीं करता, ये परेशानी है। अब काम ज़रूरत से ज़्यादा करता है, ये भी परेशानी है। ये है परेशानी। इसका क्या करेंगे हम? इसका हल है, बैठेंगे तो हल होगा ना, एक दूसरे के साथ काउंसलिंग होगी तो हल होगा ना। ये काउंसलिंग नहीं है, गैप आ चुके हैं, या सिर्फ ताल्लुकात बस वो बाहर से ही, अच्छा खा लिया, अच्छा पी लिया, चलो यही ताल्लुकात है, भरम वाले ताल्लुकात। मेंटेन अपने आप को रख कर आपने जाना। लेकिन मैं या आप क्या करें, माशरा इस तरह का चल रहा है। लेकिन माशरा बाद में होगा, पहले घर को स्टार्ट करते हैं, घर के अंदर देखते हैं कौन परेशान है और क्या हम उसकी परेशानी का हल कर सकते हैं, क्या हम उसकी चीज़ को ला के दे सकते हैं, क्या ऐसी चीज़ हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे उसकी छोटी परेशानी ख़त्म हो। बड़ी परेशानी तो बाद में ख़त्म होगी ना, लेकिन जब छोटी परेशानी अब ख़त्म करेंगे फिर आगे चलता है। कोई अगर ख़ातून घर में हंडिया बनाने के लिए वेट कर रही है तो उसमें नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, ये छोटी परेशानी है, ये तो हल कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो ये इस तरह की चीज़ें काफ़ी सारी रिलेटेड हैं इंसानियत की इस्लाह के लिए। लेकिन जब हम ख़त्म करना शुरू होंगे तब, और अगर बढ़ावा देना है, बढ़ाना है, तोल करना है, आगे ले जाना है, मज़ीद और
अपने लोगों को परेशान करना है, अपने दोस्तों को परेशान करना है, तो इसका एंड क्या होगा? सारा सर्कल आपको छोड़ देगा। दोस्त, बाप, माँ बाप, बहन भाई, अजीज, रिश्तेदार, सब के सब आपको छोड़ देंगे। क्यों? कोई भी शख्स जो है, ये ज़हन में रखिएगा, वो परेशान नहीं होना चाहता। मैं अब आपको रियलिटी की बात कर रहा हूँ। जो लोग अपना दुखड़ा, अपनी परेशानी का ढोल बजाते हैं, लोग तंग आकर कहते हैं भाई इनसे दूर रहो, और फिर उनकी परेशानियों को अगर रियलिटी के साथ समझा जाए तो खुदा जानता है दूसरे की परेशानी उससे ज़्यादा है। वो कहते हैं ना कि जी दुनिया में गमगीन कितने हैं, यहाँ पे हर बंदे को उठाकर देखें, एक से बड़ा एक दुख वाला है। जब एक दूसरे की डिस्कशन हम सुनते हैं ना, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, फिर हमें अपनी वर्थ का अंदाज़ा हो जाता है कि यार हमारी परेशानी या हमारा दुख जो है वो तो बहुत माइनर्स है, और सामने वाला है जो वो तो बहुत दुखी है, उसकी तो लाइफ ही कुछ और है। अब यहाँ पे एब्जॉर्व के बाद दर्जा बंदी आ जाती है। रब की ज़ात उतना ही बोझ, उतना ही वजन डालती है जितनी अगले की कैपेसिटी होती है, और फिर नियामती भी उतना ही है, फजल भी उतना ही करती है जितनी अगला बर्दाश्त कर सके। आपको हमारी तरह का लो प्रोफाइल आदमी है, उसकी क्वांटिटी से बढ़कर आप उसको कोई चीज़ दे दें, वो वैसे ही उसको हैजा हो जाएगा, वो वैसे ही बेचारा, यानी एक्सेस मनी अगर उसके सामने रख दें, वो देखकर ही बेहोश ही ना हो जाए। ये एक फैक्ट बात है। ये क्या है? ये परेशानियों से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जिन चीज़ों का कम होना या जिन चीज़ों का ज़्यादा होना ये परेशानी का बाइस है, वो लिस्ट आप मेरे से ज़्यादा समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन चीज़ों को लिस्ट में काउंट करें, बनाएं, उसकी एक तहरीर बनाएं। वो 200 चीज़ें हैं, 400 चीज़ें हैं, 500 चीज़ें हैं जो हमारे सर्कल में रोज़ाना घूमती हैं, बिला वजह की परेशानियां हमने अपने ऊपर ली हुई हैं। और वक्त से पहले परेशानी के अंदर हो जाना, ये भी एक बीमारी है हम लोगों को, सबको। यानी कि आज फ्राइडे है तो संडे मंडे की आज से ही परेशानी शुरू है। ये क्या है? और ये नहीं पता संडे मंडे तक पहुंचना है नहीं पहुंचना है। ये वो चीज़ें हैं जो कमज़ोरी है ईमान की, तवक्कल की और मज़हब से दूरी की। प्लानर जिसको कहते हैं, प्लानिंग की हुई है जी, मंडे को, ट्यूसडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को। तो जो लोग इन सेकंड्स के अंदर चलते हैं, मिनट के अंदर चलते हैं, आने वाले वक्त के अंदर चलते हैं और हालात को देखते हुए चलते हैं, रब की रज़ा को साथ लेकर चलते हैं, कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। उनको कोई परेशानी नहीं, भले उनके घर में खुशहाली नहीं है लेकिन रिलैक्स हैं, वो सुकून वाली ज़िंदगी है उनकी। ये काफ़ी सारी चीज़, रेडिएशन है, असरात हैं, असरात मुरतब करते हैं। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। और उन चीज़ों की वजह से जिसका ना सर ना पैर। बार बार ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि पहले नेचर ऑफ परेशानी देखें क्या है। किसी ने आपको कॉल करके बोला है कि भाई आज तुम 2 घंटे लेट आना वरना तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ये भी एक परेशानी की बात है। इस तरह की चीज़ें हैं ना, कुछ न्यूज़ ऐसी चलती हैं, कुछ स्लाइड ऐसी चलती है जिससे परेशानी क्रिएट होना शुरू हो जाती है। वो एकदम अफरा तफरी, ये कर लो वो कर लो, अफाजती इकदाम जिसको कहते हैं हम लोग, वो करना शुरू कर देते। किस वजह से? परेशानी शुरू होगी। हैं चीज़ें इस तरह अगर हम समझें। लेकिन अगर रियल परेशानी अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए, ये दुआ किया करें और रब से डर कर कह रहा हूँ, रब का शुक्र अदा किया करें कि या परवरदिगार, हम इस काबिल नहीं हैं कि हम परेशानियों को देख सकें, हम परेशानियों को चख सकें। जिनके ऊपर परेशानियाँ आईं या जिनके ऊपर आती हैं, उन लोगों से पूछें जाके कि परेशानी है क्या चीज़। ये जो रिस्क की कभी कमी आ जाती है, कभी कुशादगी आ जाती है, ये परेशानी नहीं है। रोज़ी कभी बहुत अच्छी हो जाती है, रोज़ी बड़ी कभी कम हो जाती है, ये परेशानी नहीं है। ये बात ज़हन में रखिएगा। औलाद जिसके नाफरमा बरदारी, ये परेशानी, उससे पूछे जाके। जिसके औलाद नहीं है उससे पूछें क्या परेशानी है। ये फैक्ट्स परेशानी है, लेकिन इसके पीछे राज रब ने रखा, वो सिर्फ उसको पता है, मुझे और आपको नहीं पता। हम फील कर सकते हैं, एहसास
मेरे अंदर हो सकता है, आपके अंदर हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जब हम फीलिंग हमारी ओवर हो जाती फिर हम अपना रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं कि ठीक है। एंड फिर क्या कहते हैं, बहुत जब अपनी साइंस लड़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा अपना जनाब दिमाग इधर भी कर उधर भी कर, सब जितने घोड़े होते हैं हमारे दौड़ा लेते हैं, थक कर हार कर फिर क्या कहते हैं, अच्छा यार फिर जो होगा देखी जाएगी। अच्छा यार